ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। ध्यान अपना ही किया जाता है और अपना ध्यान करने के लिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। आप नेत्रों का विषय नहीं है, मात्र अनुभव का विषय है। सिर से पांव तक हमको हमारा अनुभव होता है, बिना ही इंद्रियों के। यहाँ आराम या वेदना की स्थिति का हमको अनुभव होता है। सिर से पांव तक ये हमारा अमूर्त रूप है। बहिर्मुखता में हम अपने रूप को, जो सुख का बना हुआ है, उसका अनुभव नहीं करते और इसलिए हम अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। हम अपनी अमूर्त काया को, अपने रूप को सुख के स्रोत के रूप में नहीं देखते, नहीं जानते। बाह्य मूर्त पदार्थों को ही, पर पदार्थों को ही, अन्य जीवों को सुख का स्रोत मानते हैं, जबकि मूर्त पदार्थों में सुख है ही नहीं और अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में नहीं आ सकता। अब हमें अपनी अमूर्त काया को ही सुख के स्रोत के रूप में देखना है। अपने प्रत्येक अंग उपांग को सुख के स्रोत के रूप में देखना है। भले वो नेत्र हो, कान हो, हाथ पांव हो, सर्व अंग उपांग जो अमूर्त है किंतु मूर्त में मिले हुए हैं, उनको सुख के स्रोत के रूप में देखना है और फिर उनका ग्रहण करना है। प्राथमिक आवश्यकता तो यह है कि हम अपनी संपूर्ण काया को, प्रत्येक अंग उपांग को सुख के स्रोत के रूप में देखें। अभी हम ये मानते हैं कि आंखें देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है, नासिका सूंघने के लिए है, जीभ चखने के लिए है, हाथ बाहर के काम करने के लिए है, पांव चलने के लिए है, पेट भोजन के पाचन के लिए है, मुख खाने के लिए है, बोलने के लिए है। पर ये सब उपयोग हमारे हित में नहीं है। हमारे हित में यही है कि हम अपने सर्व अंगोपांगों को सुख के स्रोत के रूप में देखकर वहाँ अपने ध्यान को लाकर उनसे युक्त रहकर हम उत्तम सुख का अनुभव करें। हमारा हर भाग, हर अंग, हर उपांग एक सुख का स्रोत है, अनुपम सुख का, उत्तम सुख का। विषय सुख भी इन्हीं में होता है, विषयों में नहीं होता, क्योंकि हमारे अंग उपांग ही सुख के बने हुए हैं, सुख से रचित हैं। बहिर्मुख होने पर वह सुख विषय सुख रूप हो जाता है या दुख रूप होता है, और बहिर्मुख रहने से अंतर में उत्तम सुख होने के स्थान पर शारीरिक दुख भी उत्पन्न होता है। अब अपने अमूर्त काया जो सुख स्वरूप है, वह सुख रूप ही परिणमन करे, सुख का ही अनुभव कराए, उसमें वेदना नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई लोभ नहीं हो। इसके लिए
हम अपने अंग उपांगों को सुख का स्रोत मानकर उनके सन्मुख रहें तो फिर हमारे सर्व अंग उपांग सुख का ही अनुभव कराते हैं। उनमें सुख रूप परिणमन ही होता है। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जैसे ही हम अंतरोन्मुख होते हैं, धीरे धीरे कर्म कालिमा मिटती है और हमारा उत्तम सुख हमारे अनुभव में आने लगता है। अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए, इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर, और फिर सुख का परिणाम स्वमेव होने लगता है। जैसे विषयों का लक्ष्य करते हैं तो स्वमेव ही विषय सुख उत्पन्न होता है या विषय दुख उत्पन्न होता है। ऐसे मंत्रोन्मुख होते हैं, अपने अंगों के सन्मुख होते हैं तो स्वतः ही उत्तम सुख का अथवा शारीरिक दुख का अनुभव होता है। काम एक ही है कि हम अंतरोन्मुख बने, अपने से जुड़े। वही वास्तव में हमारे हित का कारण है, वही उपयोग है, शुद्ध उपयोग है। निकट वस्तु से अर्थात स्वयं से योग माने जुड़ना, और वही निर्वाण का कारण है, मोक्ष का कारण है, जन्म मरण का अभाव का कारण है। मूर्त काया पुनः प्राप्त नहीं होती। मूर्त काया के साथ सदा ही जीवन जोखिम में है, क्योंकि मूर्त काया जलती है, कटती है, गलती है और इसमें नाना रोग उत्पन्न होना संभवित है। और इनमें इंद्रियां हैं जिनसे हम बाह्य जगत से जुड़ते हैं और उनके प्रति सहज ही राग द्वेष उत्पन्न होता है, क्योंकि वे हमें विषय सुख अथवा दुख प्रदान करते हैं। उनके निमित्त से विषय सुख अथवा दुख होता है। तो बहिर्मुखता हमें संसार के विषय सुख दुख प्रदान करती है, और विषय सुख भी आकुलता रूप होता है। और अंतरोन्मुखता हमें आत्मिक सुख अतीन्द्रिय सुख प्रदान करती है, क्योंकि हम सुख के वास्तविक स्रोत से जुड़कर रहते हैं। तो अपना मुख अपनी ओर रखना ही ध्यान है, मेडिटेशन है, और पर की ओर रखना वही इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान निंद्य है और ध्यान अथवा मेडिटेशन है वह पूज्य है, पवित्र है, दिव्य है। वह वास्तव में परमात्मा का रूप है। अपने सुख स्वभाव को भोगिए, अपना ध्यान अंतरोन्मुख करके, अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त करके, अपने अमूर्त अंग उपांगों से युक्त करके अपना समय अपने शरीर के साथ व्यतीत करिए, अधिक से अधिक, और उसको निरंतर अंतरोन्मुख रखने का प्रयत्न करना है। जो सतत अंतर्मुख हो गए वे परमात्मा हो गए, सदा के लिए सुखी हो गए, जोखिम भरी मूर्त काया से रहित हो गए। शरीर के घात होने की जोखिम है और शरीर से इंद्रिय ज्ञान होता है, वह भी एक जोखिम है। इंद्रिय ज्ञान होना कोई अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान स्वयं निंद्य है। उससे विषय सुख दुख की उत्पत्ति होती है, उत्तम सुख उत्पन्न नहीं होता।
बहिर्मुखता में इंद्रिय द्वार से राग द्वेष कषायों की उत्पत्ति होती है, पाप पुण्य के परिणाम उत्पन्न होते हैं। हम वीतराग नहीं होते, और वीतराग रहना हमारा स्वभाव है। वीतरागता ही सुख रूप है। राग का अभाव होना, कषायों का अभाव होना, वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। अपने को संस्कारित करिए अंतर्मुख रहने के लिए। वही संस्कार हमको डालना है, वही संस्कार हमको लेकर परभव में जाना है। आयु थोड़ी है, इस थोड़ी सी आयु में ही ये उत्तम संस्कार हमें अपने में डाल लेना है। अपने को संस्कारित करना है। इंद्रिय जय करने के लिए, जितेंद्रिय होने के लिए, अपने अंग उपांग जो सुख के बने हुए हैं उनसे युक्त रहने के लिए। अपने अंग उपांगों से अन्य कोई दूसरा काम लेना वह अपने अंग उपांगों का दुरुपयोग है। अग्नि से खाना भी पकाया जा सकता है और अग्नि से आत्मघात भी किया जा सकता है। इसी प्रकार हम अपने अंग उपांगों को बहिर्मुख रहकर अपना घात भी कर सकते हैं और अपने अंग उपांगों के सन्मुख रहकर अपने को परम सुखी भी कर सकते हैं। बहिर्मुखता ही आत्मघात है। जो पाप है, बहिर्मुख जीव पापी है। मोही जीव बहिर्मुखता में पुण्य की कल्पना करता है, पर वास्तव में बहिर्मुखता सर्व ही पाप रूप है। वह हमको अपने सुख से पतित करती है, गिराती है, और उससे हमको नाना दुख अनुभव में आता है। अपने मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। मूर्त पदार्थों को लक्ष्य में लेने का संस्कार मिटना है अपने सन्मुख रहकर। अपनी बहुत बड़ी काया है, नाना अंगोपांग है, अपनी इतनी बड़ी काया को, सर्व अंगोपांगों को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए, सुखमय रखने के लिए हमें अपने अंग उपांगों से युक्त रहना है। और स्वास्थ्य ही मंजूर नहीं है, दुखी रहना ही मंजूर है, तो फिर भले ही आप बहिर्मुख रहिए, पर दुख किसको स्वीकार है। किंचित विषय सुख के लिए अपने को नाना प्रकार से दुखी रखना योग्य नहीं है। इस भौतिक काया के संबंध से रहना योग्य नहीं है। इस भौतिक काया से मुक्त होकर परमात्मा हो जाना है। परमात्मा के पास भौतिक काया नहीं होती, और भौतिक काया से होने वाले इंद्रिय ज्ञान और नाना प्रकार की काय चेष्टा, वचन चेष्टा उनको नहीं होती, और इसी हेतु से वे अपने उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। तो हमारे उत्तम सुख में जो बाधक कारण है, इंद्रिय ज्ञान, मानसिक विकल्प, स्मृति, ये सब हमको अपने से च्युत रखते हैं।
अपने से युक्त रहिए। अपने शारीरिक सुख दुख की जो भी वर्तमान में स्थिति है उसको सैर से स्वीकार करिए और अपने सन्मुख होने से जो मानसिक तनाव से बचते हैं और मानसिक तनाव से बचना ही शांति है, उस शांति के अनुभव को पहचान। वह अमूल्य है। मानसिक विकल्पों का रुक जाना और एक सुखद एहसास का होना, वह सब अंतरोन्मुखता का फल है। इस जीवन को सार्थक कर लेना है, योग रूप होकर और भोग को छोड़कर, बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख होकर। योगी बनना है, भोगी नहीं बनना है। कषायवान नहीं बनना है, वीतराग होना है। शरीर को वेदना युक्त नहीं रखना है, इससे युक्त रहकर इसको परम सुख देने वाला रखना है। ये अद्भुत स्थिति है कि जो उत्तम सुख प्रदान करता है, अनुपम सुख प्रदान करता है और अविनाशी मन कभी समाप्त नहीं होने वाला सुख प्रदान करता है, उस शरीर में वेदना होती है, दर्द होता है। कैसी अद्भुत बात है कि मानो बर्फ ही आग हो गया है। जो आनंद का कंद है, आनंद इसमें लबालब आनंद है, असीम आनंद है, हमने उस आनंद को बिगाड़ कर दुख रूप किया है। अमृत को हमने जहर बनाया है। अपनी काया जो अमृत रूप है, उसमें अमृत का अमरता का अनुभव नहीं होकर मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है। मैं रोगी ना हो जाऊं, शरीर में वेदना नहीं हो, ये वेदना कैसे मिटेगी? नाना प्रकार के विकल्प करते हैं और फिर विषय सुख जो अनेक प्रकार का है उसको भोगने का यत्न करते हैं, विश्व से जुड़कर, भौतिक जगत से जुड़कर। यह भौतिक जगत जो वास्तव में जीव के मोक्ष को रोकने का निमित्त है, उसी भौतिक जगत को पाने का हम दिन रात प्रयत्न करते हैं। उसी भौतिक जगत को देखते जानते हैं और नाना प्रकार से उसको उपयोग में लेते हैं। जो अपना रूप है, जो आनंद का ही बना हुआ है, उससे च्युत रहते हैं। बहिर्मुखता दोष है और अंतर्मुखता गुण है। इस प्रकार गुण दोष को जानिए, क्योंकि बिना जाने गुण दोष का ग्रहण त्याग कैसे हो सकता है? बिन जाने दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। अपना मुख अपनी ओर करने से ही हमको दोष और गुण का सम्यक ज्ञान होता है। जब हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हमको शांति का अनुभव होता है, निराकुरता का अनुभव होता है, वही सुख है। उसको हम पहचान लेते हैं और फिर अंतरोन्मुख रहने का ही रात दिन प्रयत्न करते हैं। बस इतना सावधानी रखिए कि बराबर हम जागृति में रहें कि हम कितना समय इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर अपने से युक्त रहकर व्यतीत करते हैं। अधिक से अधिक समय कहो तो सारा ही समय हमें अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रखना है।
आनंद के स्रोत के सन्मुख रहना है और आनंद को भोगना है। ये आनंद भोगने के स्वभाव वाला जीव बहिर्मुख रहकर नाना प्रकार के इंद्रिय ज्ञान और विकल्पों का दुख भोगता है। अपने में आइए, एक धधक ललक पैदा करिए अपने से युक्त रहने की। तीव्र भावना जगाइए, अपनी दिव्य काया की भावना। अपनी दिव्य काया की भावना भाते भाते ही जीव केवल सुख को पा लेता है, अविनाशी सुख को पा लेता है। अपने अंगों का विस्मरण करना, मन इनसे विमुख रहना, वही हिंसा जानो और वही पाप है। अपनी उपेक्षा करना, अपने को पीठ देना, वही सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि अंतरंग में आप परमात्मा स्वरूप हैं और बहिर्मुख रहकर हम उस परमात्मा को पीठ देते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं और प्रतिमा में परमात्मा पने की कल्पना करके उसको भी पीठ नहीं देते हैं, उल्टे लौटते हैं, भगवान को पीठ देते नहीं हैं। और हम जो अंतरंग में स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं और अधिकाधिक समय हम बहिर्मुख रहकर अधिकाधिक समय हम अपने को पीठ देते हैं और वह हमको दिखाई नहीं देता है कि हम क्या कर रहे हैं। अपने को पीठ देना वह परमात्मा का अनादर करना है। जो परमात्मा पूज्य है, लोक में उत्तम है, उस परमात्मा को, जो परमात्मा आनंद आता है, उसको पीठ देकर हम विषयों के सन्मुख रहते हैं, जो विषय किंचित भी सुख स्वभावी नहीं। जड़ पदार्थों को न सुख का अनुभव आता है क्योंकि वे चेतन नहीं है। चेतन का अर्थ ही सुख होता है। सुख को चेतना, वही चेतन है, वही जीव है, वह उसका शुद्ध स्वरूप है। और 10 अशुद्ध प्राणों से जीना, 5 इंद्रिय, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वास से जीना, वह अशुद्ध जीवों का, संसारी जीवों का स्वरूप है। 10 प्राणों को काम में नहीं लेकर अंतरोन्मुख रहकर प्राणों से रहित हो जाना, अशुद्ध प्राणों से रहित हो जाना, और एक सुख ही हमारा शुद्ध प्राण है, उसको पूरी तरह प्रकट कर अनंत काल तक सुख से रहना, वही एक करने योग्य कार्य है। अपनी मुद्रा परमात्मा की मुद्रा, ये कहने सुनने जितना नहीं है, ये अंतरंग में विश्वास जगाइए। और वह विश्वास तभी भली प्रकार उत्पन्न होता है जब आप अंतरोन्मुख रहने की चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। कभी हमें भीतर से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ओह मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ, स्वयं सुख के खान हूँ, लोक में उत्तम पदार्थ हूँ और भोगने योग्य पदार्थ वास्तव में मैं स्वयं हूँ। अपनी मूर्त ही दिव्य है।
वही भोगने योग्य है। अन्य कोई पदार्थ लोक का हमारा नहीं है और भोगने योग्य नहीं। पर पदार्थ को जानना ही भोगना है। अन्य किसी प्रकार से हम पर पदार्थों को उपयोग में लें, वह सब भोग है। अपने तक सिमट जाइए और सिमट कर ही रहने का अहोरात्रि प्रयत्न करिए। जब अपने सन्मुख होते हैं, अपने ही विभिन्न भागों के जो सिर से पांव तक विस्तार में विद्यमान हैं, उनको सुख के स्रोत के रूप में पहचानिए। आनंददाता परमात्मा के रूप में पहचानिए। उपयोग को पर से नहीं जोड़ना है, भले वह पर पदार्थ कोई क्यों न हो। साक्षात परमात्मा भी हो तो वास्तव में अपना उपयोग उनकी ओर करना योग्य नहीं है। अपना उपयोग अपनी ओर हो, अपने सन्मुख हो, और इस प्रकार वीतराग रहकर अद्भुत शांति का हम उपभोग करें। बारंबार उसी के सुख को भोगे, अनंत काल तक भोगे। कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई काम काज नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ भी चेष्टा करना नहीं, केवल आनंद को भोगना। अपने सन्मुख होने पर केवल आनंद भोगना रहता है, कुछ करना धरना नहीं है, केवल आनंद भोगिए। बिना कुछ किए, बिना कुछ श्रम किए, केवल आनंद भोगिए, जो आपका अपना है, अपना रूप है। विषय सन्मुख होकर भी भोगते तुम अपनी काया कोई है, पर वह आनंद बिगड़कर विषयानंद होता है या रोग शोक आदि दुख रूप होता है। अपने आनंद को बिगाड़ना नहीं है, उसको प्रकट करना है अपने सन्मुख ठहर कर। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।